कि चाइना को तो सॉरी पाकिस्तान को तो चाइना मदद कर रहा था, सैटेलाइट इमेजरी दे रहा था, वेपन से, और टर्की भी मदद कर रहा था। तो वो पाकिस्तान की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, चाइना और टर्की अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके वेपन सिस्टम यहाँ पे धाराशायी हो रहे थे। चाइनीज वेपन सिस्टम्स वर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय इंडियन सिस्टम्स, और चाइना नहीं चाहता था कि उनके वेपन सिस्टम्स इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हो जाए कि दुनिया उसके पास में फिर खरीदने के लिए आए ही नहीं। उस वक्त चाइना ने ये सैटेलाइट इमेजरी और बाकी की इमेजरी, रियल टाइम इंटेलिजेंस देनी शुरू की। और भाई कुछ तो करो। चाइना खुद की एक जंग लड़ रहा था, सेम टर्की अपनी खुद की जंग लड़ रहा था। हिंदुस्तान को अपनी खुद की जंग लड़ने की क्षमता हासिल करनी है। हमारा आगे का रोड हेड, जैसे आपने बोला, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, हमें अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी तरफ ध्यान देना है। जैसे मैंने बोला, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो फिर आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर दुनिया आपके पास आएगी। फिर जैसे यूएसए ने उसामा बिन लादेन को उठा लिया और चले गए, नो वन रेज्ड एन आईब्रो। मोहल्ले में जैसे होता है ना, पहलवान से कोई पंगा नहीं लेता है, वही इंटरनेशनल रिलेशन में है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो पहलवान है, जहाँ जो एक साहूकार है, उससे कोई पंगा नहीं लेता, जैसे मोहल्ले में नहीं लेता है। हमको वो पहलवान और साहूकार बनना है एज ए नेशन, ताकि कोई हमसे भी आंख उठा के बात नहीं कर सके। मैं दोहराऊंगा, हम दुनिया का 1/6 हिस्सा हैं पॉपुलेशन में, मार्केट में। हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, हम मिलिट्री माइट हैं, हम इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं। हमें अपने वजूद को और ऊंचा करना है।